नमस्ते। बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का प्रणाम। आप लोगों का लगातार फोन आ रहा है। अभी शाम में एक पत्र निकला है। सरकार बहुत नियोजित शिक्षकों के लिए संजीदा हो गई है। इधर वाला लाइट जरा बंद कर दीजिए। सरकार जो है ना, अचानक बहुत मेहरबान हो गई है नियोजित शिक्षक पर बिहार के। और कमेटी भी बन रहा है तुरंत, और कमेटी का रिपोर्ट भी आ जा रहा है तुरंत। इसलिए उस सबसे घबराना नहीं है। आपकी बहाली आप याद रखिए 60 साल तक की के लिए हुई थी, और 60 साल के पहले कोई भी लोग आपको आपके नौकरी से नहीं हटा सकता है। ये फरमान, तुगलकी फरमान, अभी माननीय हाईकोर्ट का इतना टिप्पणी हुआ है शिक्षा विभाग के पदाधिकारी पर कि आप पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। सब कुछ समझना चाहिए। अपने पद के गुमान में नहीं आना चाहिए, पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये सारे लोग को समझ में आना चाहिए। नियम बना करके, अनाप शनाप बात को उसमें शामिल करके, कमिटी बनाने का बात कह के फिर तुरंत उस पर हटाने का निर्णय लेकर के कि जो 3 बार में नहीं पास करेंगे उनको हटा दिया जाएगा कि ये ऐसे चलता है क्या? आप पॉलिसी कुछ बना दीजिएगा तो कम से कम आप उसको देखिएगा कि नहीं, संविधान में क्या पावर दिया गया है, उसको तो आपको देखना पड़ेगा ना कि हम लोगों को भी संविधान का सुरक्षा प्राप्त है। संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, इतना अब आप लोग याद रखिए। और ये 3 बार में हटा देंगे, ये सब जो है ना, बस इनका पत्रे तक रहेगा। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, सोमवार को भी बहुत सारे लोग केस कर चुके हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर के, चैलेंज कर चुके हैं माननीय हाईकोर्ट पटना में। कल बिहार के सभी शिक्षक संगठन पटना में एक साथ बैठने के लिए रणनीति बना रहे हैं। एक साथ सभी शिक्षक संगठन एक दिन पटना में अब निर्णायक आंदोलन करेंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग इधर बोल रहे हैं, कुछ लोग उधर। आप निश्चिंत रहिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब शिक्षक गोलबंद हो और एक साथ बैठे। एक तिथि को निर्णायक, इस बार निर्णायक अक्षर में कफन बांध करके आंदोलन के लिए तैयार रहना है। ये पत्र आया है, फोन आ रहा है, बहुत उसमें विचलित होने का जरूरत नहीं। ये तो ऐसे ही है, कुछ भी पत्र निकाल देते हैं। कभी कहते हैं हम संगठन को नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं आप बोलिएगा तो आपको एकदम सजा दे देंगे। हमको मतलब मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को हमसे छीन लेना चाहते थे। आज देखिए माननीय हाईकोर्ट पटना ने उनको क्या आईना दिखाया है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, अभी बहुत घबराने का जरूरत नहीं है। 10 तारीख तक धैर्य से रहिए। परीक्षा है, आप हम लोग तो यही कह रहे हैं ना कि जो है परीक्षा का क्या आवश्यकता है। एक बार परीक्षा हमारा ले लिया बिहार सरकार, बोला दक्षता परीक्षा दीजिए, 3 बार में पास नहीं करिएगा तो आपको हटा देंगे। वो परीक्षा हो गया। फिर लेके आ गया कि अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली ला रहे हैं, इसमें 3 बार पास नहीं करिएगा तो हटा देंगे। तमाशा है। एक बात जान लीजिए, अपने अपने शक्ति को पहचानिए। और जो सरकार ऐसा कर रहा है ना, वो रहेगी कि नहीं रहेगी, अगले बार इसकी व्यवस्था में लग जाना पड़ेगा। इसलिए कहीं चिंता का बात नहीं है। जो कोई लोग आपको इस तरह से परेशान करने के मंशा से नियम कानून बना रहा है, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब परेशान मत होइए, घबराइए मत। कोई भी आपको 60 साल तक की जो नौकरी है उससे हटा नहीं सकता है। बहुत सारे लोग कोर्ट भी गए हैं, हम लोग भी कोर्ट के लिए अपना याचिका दायर कर रहे हैं। तो जहां तक है, न्यायपालिका के पास लोग जा रहे हैं। सब लोग इस विचार, जो लोग भी न्यायालय गए हैं वो सब एक दूसरे को मदद करिए, एक ग्राउंड के साथ न्यायालय में बढ़िए। और एक डेट में गर्दनीबाग पटना विधानसभा के समक्ष महाधरना का ऐलान होना चाहिए। तो कल इसके लिए बैठक हो गई है, सब हम लोग पटना में डटे हुए हैं। और आप निश्चिंत रहिए, इस बार हमको लगता है कि सब लोग एकदम एकजुट होकर के इस जो तानाशाही है बिहार सरकार की, इसके खिलाफ हल्ला बोलेंगे और मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी। तमाम भाई बहन धैर्य से रहिए। 10 तारीख तक अभी इंतजार करिए, उसके बाद जो स्थिति होगा सब लोगों के बीच में स्पष्ट कर दिया जाएगा। आप जितने भी लोग हैं, किसी भी लोग को इस तरह के पत्र से घबराना नहीं है। ये तो ऐसा ही है, जब मन में आता है, जो मन में आता है, शिक्षा विभाग पत्र निकाल देता है। तो निकाल देता है, तो इस बार इनको अपनी ताकत, अपनी एकजुटता का एहसास कराना है। न्यायालय में भी अगर हम गए हैं तो एकजुटता के साथ, कोई किसी का भी हो, उनको सपोर्ट सब मिल करके करे।
कौन सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कौन सा ऐसा हाई कोर्ट का आदेश है, कौन सा ऐसा नियम कानून है जो इस केस में हमको मदद करेगा, वह सब एक दूसरे से शेयर कीजिए और मिलजुल करके हाई कोर्ट में भी लड़िए और मिलजुल करके सड़क की भी आंदोलन को हम लोग लड़ें और मजबूत। सब विशिष्ट शिक्षक नियमावली, इनको कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। जब अब सरकार अड़ गई है ना, तो हम लोग भी अब अड़ गए हैं कि बिना परीक्षा, जो हम लोगों का सुझाव गया था, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा वह आपको देना पड़ेगा या कुर्सी खाली करना पड़ेगा। यही अब हो जाएगा आर पार की लड़ाई। तो सर में कफन बांधिए। मेरी बहनों का बहुत फोन आ रहा है कि सीबीटी मोड में एग्जाम, बीपीएससी वाला सिलेबस। अरे यार, माननीय मुख्यमंत्री जी 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, तब बधाई दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से क्या हो गया? मामूली परीक्षा गांधी मैदान में, क्या ऐसे उंगली इशारा करके मामूली परीक्षा, और 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए तो आप जो है सो बीपीएससी का सिलेबस और टीआरई 1 टीआरई 2 का जो है शिक्षक बहाली का सिलेबस और सीबीटी मोड में एग्जाम, तो उसी समय कह देते हैं कि बाध्यकारी ये सब नियोजित शिक्षक करो, बीपीएससी पास। तो ये सब नहीं चलेगा, इस सब से घबराइए ना। आप तो संघर्ष के साथी मेरे भाई बहन, संघर्ष के बदौलत यहाँ किसी की कृपा पर पहुंचे हैं क्या? संघर्ष पे पहुंचे हैं और अपने आप पे भरोसा रखिए। मेरा संदेश है, बिहार के एक एक शिक्षक के पास राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कीजिए और सब लोग के पास बुलंदी से पहुंचा दीजिए कि घबराने का जरूरत नहीं है। पटना में हम लोग डटे हैं, आर पार के सड़क की लड़ाई की रणनीति बन रही है। एक साथ सभी शिक्षक संगठन एक मंच से एक तिथि को आंदोलन का ऐलान करेंगे, यह विश्वास रखिए। और हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट पटना में भी जो हम लोगों की